विदेशों में चर्च नहीं बिक रही होती। हमारे जो संत गए यहां से देश विदेशों में जो बैठे हैं, उन्होंने चर्च को लिया क्योंकि वहां नियम नहीं मंदिर बनाने का। उन्होंने चर्च लिया और वहां चर्च बिकते हैं, लेकिन हमारे देश में मंदिर कभी नहीं बिकते। चर्च बिकने वाले साधन है, लेकिन हमारे देश में मंदिर नहीं बिकते। मंदिर हमारे यहाँ परंपरा में चलते हैं। लेकिन विदेशों में जो हमारे गुरु बैठे हैं, उन्होंने इतनी अपना पावर दिखाया कि मैं भारत का हूं। बोलो क्या चाहते हो? क्या आप अपना चर्च बेचोगे? वो कहते कितने में? बोले तो आप बताओ कितने में देना चाहते हो। हमारे देश के वो महापुरुष लोग विदेशों में बैठे हैं जिन्होंने चर्चों को खरीदा और उसमें हनुमान जी का मंदिर बनाया, दुर्गा जी का बनाया। धन है वो विदेशों में बैठे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने कुल को, खानदान को बदल करके दूसरे संप्रदाय में जा रहे हो। क्या है वहां? सनातन धर्म ही है, सनातन धर्म ही है और सनातन धर्म ही रहेगा। ये अभी तक किसी ने अपना अनुभव नहीं बताया। हमसे लोगों ने कहा तुम्हारा अनुभव क्या है? मैंने कहा हमारा अनुभव ये है, धन है भारत के वो लाल, धन है वो गुरु परंपरा के शिष्य जिन्होंने विदेशों में जाके चर्च खरीद कर मंदिर बना दिया। तुम हमारे यहां से धोखे से बच्चा को, बेटा बेटी को लालच दे करके परिवर्तन कराते हो, फिर कहते हैं हमने देखिए ये किया। तुमने कुछ नहीं किया। यदि तुम्हें दम होती तो तुम्हारे चर्च नहीं बिक रहे होते। ये मेरा अनुभव रहा विदेश जाने का। आज के बाद कोई शेयर करे तो समझना पंडों का सगा की कॉपी हो गई। हमारे संतों में वो पावर है साहब कि भगवान राम और कृष्ण इस भूमि में उनके आवाहन से अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। और वो संत हमारे सामने हैं जिनकी कृपा से मैं यहां बैठा हूं। ये राम की, कृष्ण की भूमि है, ये सनातन की भूमि है, ये ज्ञान विज्ञान की भूमि है। कौन माइकल लाल कहता है कि आज का विज्ञान इतना प्रखर हो गया कि संत महात्माओं के कंपमान होता है। हम कहते हैं आपकी आंखें नहीं, तोंदी आती है, चश्मा लगाइए। हम हैं तो विज्ञान है, हम हैं तो विज्ञान है। हम नहीं होते तो विज्ञान नहीं होता। एक अध्यात्म एक विषय आया है कि यहाँ दो सत्ताएं कार्य करती हैं। एक लाइट की मशीनी सत्ता कार्य करती है और दूसरे हमारे परमात्मा की दी हुई सत्ता से बात हो रही है, जो मैं बात कर रहा हूं, और जो लाइट की सत्ता से आप तक आवाज पहुंच रही है। जिस दिन हमारे परमात्मा के यहां से दी गई लाइट का स्विच ऑफ हो गया तो कोई दुनिया का माई का लाल अपने आप को कह दे कि मैं वैज्ञानिक हूं, वापस कर दूंगा, तो ऐसे बताओ किसको वापस करके दिखाया असता? हमारे यहां परमात्मा को स्वीकार करना ही होता है। हम बच्चों से कहते हैं कि पढ़ो लिखो, आज की योग्यता को ग्रहण करो, परंतु साथ साथ गीता, रामायण, हनुमान चालीसा पढ़ो, साथ साथ इतिहास पढ़ो। इतिहास पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर कोई जहर नहीं घोल पाएगा। आप रामायण गीता को पढ़ो, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे दिमाग को कोई डाइवर्ट नहीं कर पाएगा। संतों को सुनो, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे घर पर भगवान की कृपा साक्षात बरसने लगेगी। अरे महाराज, उस जमाने के पुष्पक विमान में चलने वाले लोग संतों की चरणों में बैठते थे। आज तुम किस खेत की मूली हो? ऐसा कौन सा विमान है, ऐसा कौन सा विमान है जो अपनी इच्छा से आप अब मन में सोचो बढ़ जाए, छोटा हो जाए, कितनी भी संख्या हो जाए, वो हमारे पुष्पक विमान बैठते थे। आज तो सीटें फिक्स होती है भाई साहब। सोचो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप कितने भी बढ़ जाओ लेकिन उस विज्ञान को चैलेंज नहीं कर सकते। हम तो वो विज्ञान को मानते ही थे। ऐसा नहीं कि मैं इसको नहीं मानता हूं, मानता हूं, मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं, मैं नकार नहीं सकता।
कि हम विज्ञान को नहीं मान रहे, मैं इस विज्ञान को मान रहा हूं तभी तो आवाज पहुंच रही है। हमारा विज्ञान एक सिक्के की दो पहलू है। मैं इसको मानने वाला हूं, मैं इसको चलाने वाला हूं, मैं इसको बनाने वाला हूं, लेकिन हूं उस विज्ञान का जिस विज्ञान से छोटे छोटे विज्ञान के अंश निकले हैं, जिसमें बड़ा बड़ा शोध चल रहा है। हमारे यहाँ एक से एक इंजीनियर हुए हैं साहब, एक से एक गणितज्ञ हुए हैं, एक से एक दूरियां को पल भर में कैलकुलेशन करने वाले हुए। यदि ऐसा नहीं होता तो अभी चंद्रायन पे और फलाने पे और ढिमके पे जो यंत्र भेजे गए ना, उनको कैसे पता कितनी दूरी पर जाना है, और कहीं ज्यादा वाला बना दे तो वो सीमा ही पार कर देता पूरा, फिर तो ये सब फट जाता, सब महाप्रलय हो जाती। कैसे पता? क्योंकि उनने हनुमान चालीसा पढ़ा है। योग शस्त्र जोजन पर भानु ताय लिए मदर फुल जानो। उन्होंने जो गणना की हमारे बाबा गोस्वामी तुलसी जी ने, आचार्यों ने, उसको ग्रंथों को पढ़ करके हमारे वैज्ञानिक भाई विद्यार्थी जिन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया, वे सब अध्यात्म पुरुष हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं और इतिहास को पढ़ने वाले हैं, तभी उन्होंने ये यंत्र बना पाए। आप लोग समझिए कि परमात्मा को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप कोई भी हो, संतों की शरण में जाना ही पड़ेगा। आप कोई भी हो, आज नहीं तो फिर कोई कोरोना आएगा, फिर याद आ जाएंगे हम आपको। एक कोरोना में सबको याद आ गए, और कोई एक कोरोना का पिताजी आ गया ना बड़ा वाला, तो फिर भी हम ही लोग दिखाई देंगे। संत वो हैं कि जिन्होंने जातियां नहीं पूछी, और कोरोना काल में अपने भंडार खोल दिए, प्रसादी प्रस्तुत दिखाई दिए, भोजन कराते दिखाई दिए, वस्त्र बांटते दिखाई दिए, रोकते बैठाते दिखाई दिए, जो कि तुम्हारे घर वाले भी साथ नहीं दे रहे थे। वहां संत महंत आचार मठ मंदिर में ही चल रही चैरिटी समितियों के द्वारा आपको सफलताएं और सहयोग मिल रहा था। तो हम लोग तो वो ऋषि संतानें हैं, आपके लिए मरते हैं, आप ही के लिए जीते हैं। आप ही लोग मुझे मान देते हो, आप ही लोग उल्ट सुलट बकते हो, हम दोनों झेलते हैं, लेकिन समय आने पे तुम्हारे साथ ही रहते हैं।